बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम 9th क्लास साइंस का मैथ सॉल्व कर रहे हैं और इसका हम चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स कर रहे हैं। हमने 4 एक्सरसाइज कर ली हैं। आज हम 5th एक्सरसाइज यानी कि 1.5 को सॉल्व करेंगे और उसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब इसमें कहा गया कि हमने इन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में फ़र्क ये है कि मैट्रिक्स की वैल्यू को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, जबकि डिटर्मिनेंट जो होता है उसे हम बार्स के अंदर रखेंगे। और दूसरा इसमें फ़र्क ये भी होता है कि मैट्रिक्स की जो एंट्रीज़ हैं इन्हें स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर नहीं लिखा जा सकता, जबकि डिटर्मिनेंट की जो आंसर होगा, वैल्यू होगी, उसे हम बार्स के बाहर भी लिख सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको उससे अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। तो हमारे पास इसका ए पार्ट है, नीचे लिखते हैं ए इज़ इक्वल टू, और ये इसका फर्स्ट पार्ट है -1 1 2 और 0। हमने क्या करना है, हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए जिस तरह मैंने आपको बताया था, हम बार्स 2 लिखेंगे इस तरह, यानी स्क्वायर ब्रैकेट के बजाय हम बार्स लिखेंगे। बार्स के अंदर इन एंट्रीज़ को लिख देते हैं -1 1 2 और 0। अब डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं कि इसका ये जो डायगोनल है फर्स्ट वाला, इसकी इस एंट्री को इस एंट्री के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, बीच में माइनस का साइन रखेंगे और जो सेकंड डायगोनल है इसका ये वाला, इसको इस एंट्री को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। और एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा उसका जो ऑर्डर है वो स्क्वायर होगा, यानी उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होंगे। आप देख सकते हैं इसकी 2 रोज़ हैं 1 2 और कॉलम कितने हैं 1 2, यानी इसके ऑर्डर रोज़ और कॉलम का इक्वल होना ज़रूरी होता है, तब हम किसी चीज़ का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमें 2 रोज़ और 2 कॉलम दी गई हैं। तो हमने क्या करना है, ये डिटर्मिनेंट हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में हमने क्या किया, मैट्रिक्स के जो एंट्रीज़ हैं उनको वैसे ही लिख दिया और साइड पे हमने 2 बार्स लगा दी। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट डायगोनल को इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसकी एंट्रीज़ को, और सेकंड डायगोनल की एंट्री को इसका मल्टीप्लाई करना है, बीच में साइन लिखना है। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, DET डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ इक्वल टू, सॉरी, -1 इंटू ज़ीरो, -1 इंटू ज़ीरो। अब इसके फार्मूला है कि बीच में हमने माइनस का साइन लगाना है, ये हमेशा बीच में साइन माइनस का आएगा। अब सेकंड डायगोनल की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो है 2 इंटू 1, तो ये किसके इक्वल आएगा, -1 इंटू ज़ीरो आंसर होता है 0, फिर माइनस प्लस माइनस आंसर आएगा, और नेक्स्ट 2 1 ज़ा 2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो आंसर आएगा -2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये उसका आंसर आ गया -2। यानी हमें जो मैट्रिक्स दिया गया था उसका जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो उसका फाइनल आंसर आया -2। अब हम इसका सेकंड पार्ट बी लेते हैं और देखते हैं कि उसका आंसर क्या है। सेकंड पार्ट बी है, और बी मैट्रिक्स की एंट्रीज़ को हम लिखते हैं, वो है 1 3 2 -2 1 3 2 -2। इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तब नीचे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ इक्वल टू, फिर वही काम करेंगे कि बार्स लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट की बजाय, और इन एंट्रीज़ को वैसे ही लिख देंगे 1 3
2 माइनस 2। और अब इस डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद इस डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले इस फर्स्ट वाले डायगोनल को मल्टीप्लाई करना ज़रूरी होता है, बाद में इसको करना है। आपने ये नहीं कि पहले इसको कर देना है बाद में इसको करना है, वरना फिर माइनस का फ़र्क आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1 इंटू माइनस 2। यहाँ फार्मूले का माइनस आ जाएगा जो हमेशा आपने लगाना है। फिर 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। इसे सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 1 2 2 या 2 1 2 माइनस के साथ। फिर है 2 3 6 और प्लस माइनस 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 6। अब -2 और -6 को जब ऐड करते हैं तो आंसर आता है -8। तो हमारा डिटर्मिनेंट बी क्या आएगा, -8। यहाँ पे इसको सर्कल कर देते हैं, इसका ये आंसर है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट सी। सी क्या है, सी इज इक्वल टू 3 2 3 2। अब हमने इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि इस साइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी के दोनों साइड पे हम लिख देंगे बार लिख देंगे, और इसको ऐसे लिखेंगे 3 2 3 2। तो यहाँ बार डाल देते हैं। फिर इसे नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, लिख देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ सी, यानी इसको ऐसे भी शो किया जाता है और ऐसे भी शो कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट सी इज इक्वल टू, अब इस डायगोनल को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे 3 इंटू 2, फार्मूले का माइनस, फिर 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। तो आंसर आएगा 3 2 6, माइनस वैसे आ जाएगा 3 2 6। 6 प्लस का है माइनस का आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो फाइनल आंसर आएगा हमारा 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी आ गया हमारा 0 के इक्वल। एक हमारा आंसर ये था, एक हमारा आंसर ये है और एक हमारा आंसर ये है। नेक्स्ट है हमारा डी, लास्ट पार्ट डी है। तो हम यह लिखेंगे डी इज इक्वल टू, डी की एंट्रीज क्या हैं, 3 2 3 2 1 एंड 4, 1 एंड 4। तो अब हमने क्या करना है, इसको हमने इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे इसे डबल बार के साथ, इधर बार लगा दिए, इधर बार लगा दी और ये डी ऐसे लिख दिया। इधर भी स्क्वायर ब्रैकेट के बजाय हम बार लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे 3 2 1 4। स्क्वायर ब्रैकेट की बजाय हम यहाँ बार लगा देंगे, और इसको मैंने बताया था ऐसे भी लिखा जा सकता है, डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करेंगे इस डायगोनल को इसके साथ और इस डायगोनल को इसके साथ। तो 3 4 3 मल्टीप्लाई बाय 4, फॉर्मूले का माइनस हमेशा यहाँ पर लगना है। फिर सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू 2। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 4 12 आ जाएगा, माइनस का साइन, 1 2 2। अब जब 12 में से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 10। और इधर हमारा चल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू 10। इसे बॉक्स बना देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि
क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया था कि कुछ मैट्रिक्स दिए हुए हैं, आपने इनका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। उम्मीद है कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप आसानी से अब सॉल्व कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।